बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको पता है कि हम अभी अभी डिफ्थोंग्स और उसके साथ जो उसके अटैच्ड थे टॉपिक्स वो हमने कंप्लीट किए हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो एक हमारी कांस्टेंट रिमेनिंग थी। वो हमने 23 कांस्टेंट कर चुके हुए हैं हम। आज हमारी एक जो रहती थी कांस्टेंट उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो है एच। जिस तरह हमने देखा था कि R has two constant similarly H is also has two constants। दो कांस्टेंट है जो बिल्कुल सिमिलरिटी है R की तरह ही कि R में जिस तरह दो कांस्टेंट थी, एक अपवर्ड लिखी जाती थी और एक डाउनवर्ड लिखी जाती थी, बिल्कुल उसी तरह H में भी एक डाउनवर्ड H लिखा जाता है, H की स्ट्रोक होती है और एक डाउनवर्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये एक होती है और एक ये होगी, एक डाउनवर्ड होगी और एक अपवर्ड होगी। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह R में रूल थे, हमने R के बारे में पढ़ा था कि वो जो अपवर्ड वाला R था वो कहाँ पे यूज होना था, कैसे यूज होना था, और जो डाउनवर्ड वाला R था वो कहाँ पे होना था और कैसे होना था यूज। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह R की तरह उसने आगे बताना है कि ये डाउनवर्ड वाला H कहाँ पे यूज होना है और अपवर्ड वाला H कहाँ पे यूज होना है। मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा हिंट बताता जो कि मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से बताया है। मैं आपको कुछ कांस्टेंट देता हूँ, वो कांस्टेंट के साथ जब H आता है तो H हमारा डाउनवर्ड लिखा जाता है। एक पहली बात तो वो कहता है कि ऐसे वर्ड जिसमें H अकेली स्ट्रोक हो, ऐसे H जिसमें H अकेली स्ट्रोक हो, इसके साथ कोई कांस्टेंट ना आ रही हो, ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है ही, आपने ही एक कंप्लीट वर्ड है, तो इसके चूंकि ये अकेली स्ट्रोक है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डाउनवर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसने बता दिया हमें, ठीक है जी। इस ऐसे वर्ड जो है H अकेली कांस्टेंट में होंगे वो हम डाउनवर्ड H ऐसे लिखे जाएंगे। और इसी तरह आगे H जब पहले आता है या मिड ज्वाइन होके आता है किन के साथ, K के साथ प्लस गे के साथ प्लस अपवर्ड प्लस R, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ये जो एरो के साइन मैंने बनाए हैं ये आप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपवर्ड R को भी और डाउनवर्ड R को भी। और इस तरह आपका जो L है उसके साथ आ जाए, इसी तरह आपका W है इसके साथ आ जाए 1 2 3 4 5। ये आपकी कांस्टेंट है जी, बिल्कुल यही आपकी कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट के साथ जब हमारा H आता है तो H हमेशा जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अकेला H हो वो भी डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब इन कांस्टेंट के साथ H आएगा 1 2 3 4 5 और 6 कांस्टेंट के साथ जब आएगा तो भी डाउनवर्ड फॉर्म में हमेशा लिखा जाएगा, अगरचे कोई वावल इसमें कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इसके साथ इख्तलाफ ना करे। जब वावल का इसके साथ इख्तलाफ करेगा तो फिर हो सकता है थोड़ा सा रूल चेंज हो जाए, अदरवाइज ये इनके साथ डाउनवर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल था। तो मैं इनके साथ आप अगर देखें हैं तो मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ। जैसे वर्ड है हेक, HAIK, या एक होता है HKE, हेक। इसके साथ जब आएगा चूंकि लॉन्ग ए की आवाज है, हम ऑन दी लाइन लिखेंगे तो ये भी आएगा। इस तरह हेग एक वर्ड होता है HIG, हेग, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर आएगा, गे लगेगा बस। इस तरह हायर, डाउनवर्ड आर के साथ हायर, और इस तरह हाईली एल आ जाएगा, और इस तरह हाई रिंग वर्ड होता है, ठीक है जी। तो ये, और इस तरह हाई और वे, हाईवे, ठीक है जी। तो ये सारी कांस्टेंट के साथ जब H आता है तो H लिखा जाता है डाउनवर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट जो रूल है H का वो बड़ा सिंपल है। फिटमैन कहता है ये जो मैंने आपको 6 कांस्टेंट बताई हैं, इनके अलावा इन 6 कांस्टेंट के अलावा जब H दूसरी कांस्टेंट के साथ ज्वाइन होता है या मिल के आता है तो फिर अपवर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। फिर क्या होता है जी, फिर अपवर्ड इन कांस्टेंट के साथ K G L डाउनवर्ड R, बैकवर्ड R और W,
इनके साथ जब एच आएगा तो डोनवर्ड फॉर्म में आएगा, और इनके अलावा जितनी बाकी कांस्टेंट बचती है जब उनके साथ आएगा एच तो अपवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट रूल था। इसी तरह हम इसी रूल में जो मैंने अभी अभी आपको बता के फ्री हुआ हूँ, इसी रूल में एक वर्ड आता है होप। वो चूंकि अदरवाइज है, उस होप जो बी कांस्टेंट है वो अदरवाइज है उन 6 कांस्टेंट के, सो दैट इज व्हाई जो इसके साथ एच यूज होगा वो अपवर्ड यूज होगा। बी जो हमारा है वो 6 कांस्टेंट में इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे जो एच यूज हुआ है वो डाउनवर्ड फॉर्म में हुआ है। ये तो अकेली जब होप वर्ड अकेला आएगा तो हम इसको एक पूरी लिखेंगे स्ट्रोक के तौर पे, लेकिन पिटमैन कहता है जिस तरह हमने वेरी फर्स्ट हमने विल के लिए एक रूल पढ़ा था कि जब फ्रेज के तौर पे आता है तो हम सिर्फ एल यूज करते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी पिटमैन कहता है कि होप जब फ्रेज के तौर पे आएगा तो सिर्फ हम पी यूज करेंगे उसके लिए। फॉर एग्जांपल वी होप यू सॉरी वी होप, आई होप यू विल, आई होप यू विल भी हो सकता है। सो इस तरह की कंडीशन में फिर कहता है पिटमैन जब फ्रेज के तौर पे आता है तो हम सिर्फ यही यूज करेंगे पी, और ये होप को रिप्रेजेंट करेगा जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा था। विल अगर ज्वाइन होके आता है फ्रेज के तौर पे आता है तो हम सिर्फ एल यूज करते हैं तो वो विल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह अब मैंने पहला जब हमने स्टार्ट किया है तो मैंने पहला वर्ड ही मैंने कहा कि ही इज अ कंप्लीट वर्ड, सो उसको हम लिखेंगे डाउनवर्ड शेप में ब्याज के साथ, क्योंकि हमने रूल उसमें वो फॉलो करता है जिसमें बिल्कुल बताता है कैसे वर्ड जिसमें एच अकेली स्ट्रोक हो या उनके साथ 6 कांस्टेंट मिलके आए तो डाउनवर्ड फॉर्म में लिखी जाएंगी एच। तो ही एक पूरी स्ट्रोक है जो ये लिखी जाती है थर्ड ब्रेस के साथ। ठीक है जी, लेकिन फिर मैंने कहता है कि ही जब किसी फ्रेज के तौर पे आता है जैसे इफ ही शुड वगैरह वगैरह, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ही के लिए क्या, लेकिन अगर स्टार्ट पे आता है तो हम पूरी स्ट्रोक लिखेंगे, अगर दरमियान में आता है फ्रेज में या एंड पे आता है तो फिर हम उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हम ये यूज करेंगे। जैसे बट था, बट को थिक कर देंगे तो ये ही होगा, लेकिन ये अकेला ही नहीं होगा। अगर अकेली स्ट्रोक ही की होगी या ही का अकेला वर्ड होगा उसके लिए फिर हम ये यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रेज के तौर पे कैसे आएगा, इफ ही, तो हम इफ ही ये कर देंगे, इफ ही शुड, इसके लिए ये कर देंगे। ये आएगा जब फ्रेज के तौर पे, और फ्रेज में भी सेंटर में आएगा जब या दरमियान में आएगा, एंड पे आएगा सॉरी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये ही यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम फिर यही यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आज के बारे में पिटमैन क्या था, मैं आगे थोड़ा सा देख लूं। लो जी, नेक्स्ट अब आपके पास 22 और 23 एक्सरसाइज होंगी, और इसके बाद फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।